राम राम भाई लोग, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो भाई लोग आज बात ना डेवलपमेंट में ही करेंगे। ये सामने देख लो घर बना हुआ है, या इधर देख लो पीछे प्लाटिंग, या इधर एरिया में भाई लोग पहले मैं आता था ना, यहाँ पर एक कॉलेज हुआ करता था जो सामने दिख रहा है ना, वो डिवाइन कॉलेज। उसके अलावा ना भाई खेती किसानी थी। अब भाई लोग क्या हो रखा है, डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे प्लाटिंगें हो रही हैं, यहाँ पे घर बन गए हैं। अभी उधर से ही जाऊँगा, मैं आपको दिखाऊंगा न्यू न्यू घर बन रहे हैं। भाई मुझे इससे दिक्कत है। और बीजेपी सरकार से एक क्वेश्चन भी, भाई डेवलपमेंट के नाम पे ना हम लोग क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं। मोदी जी ठीक है बना रहे हैं, पर हमारे यहाँ ना भारत जो देश है वहाँ पर 37% शाकाहारी रहते हैं। ठीक है ना, ये जो मांस भी खाते हैं ना, तो मुर्गा मच्छी और बकरा, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ नहीं। मोदी जी या शुगर वगैरह खा लेते होंगे जो हमारे वाल्मीकि भाई लोग हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, डेवलपमेंट के नाम पे भाई लोग जो हमारी देश की मिट्टी है, धरती माता जिसे हम बोलते हैं, जो सोना उगलती हैं, भाई लोग चाहे फकीर हो चाहे राजा हो, ठीक है ना, चाहे रोड पे मांगने वाला हो चाहे महलों में रहने वाला, ठीक है ना, पर भाई लोग समझो, पेट भरने के लिए हर व्यक्ति खाता रोटी ही है, ठीक है ना। पर रोटी यार कहाँ से आती है, ज़मीन से, धरती माता से। लेकिन हम क्या कर रहे हैं भाई, डेवलपमेंट के नाम पे अपनी अनमोल रतन, अपनी धरती माता को ख़त्म कर रहे हैं। भाई मैं तुम्हें बताऊं भाई, आज से ना 5-6 साल पहले हम लोग मैं इस रोड पे आता था, और हम लोग आते थे, मतलब हम लोग में कौन था, मैं था, मेरे चाचा थे 2-3, और 2-3 दोस्त थे, पिंटू वगैरह दोस्त थे, आते थे यहाँ पे। भाई लोग आगे देख सकते हो, वो आगे ना साइकिल खड़ी है, तो वहाँ पे हम लोग आते थे फ्लैश खेलने, फ्लैश पत्ता 10 रुपये बोर्ड खेलने। अच्छा क्या था, हम लोग आपस में ही खेलते थे, और कोई जीतता था तो फिर पार्टी कर लेते थे, ठीक है ना, समोसे वगैरह की, या ज़्यादा पैसा मिल गया किसी बंदे को तो दारू वगैरह पी ली उस टाइम में। लेकिन आज भाई मैं यहाँ से आया ना, गुजर रहा था कल, एक लड़के के साथ था, तो मैंने देख रहा हूँ भाई सब घर ही घर बन गए, घर ही घर बन गए। भाई ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए मोदी जी। चाइना भाई लोग शुगर भी खा सकते हैं, वो कुत्ते भी खा सकते हैं, बिल्ली भी खा सकते हैं, और भाई जो मगरमच्छ भी खा सकते हैं चाइनीज़ लोग। क्योंकि भाई लोग चाइना में भी ऐसा ही है, वहाँ पे ना डेवलपमेंट के नाम पे डेवलपमेंट तो हो गया है, लेकिन अब खाने के लाले भाई, क्योंकि फसल पैदा होती है मिट्टी में, अनाज पैदा होता है मिट्टी में, और तुमने धरती माता को तो ख़त्म कर दिया। वहाँ डेवलपमेंट के नाम पे तुमने रोडें तो बनवा ली, मकान तो बनवा ली, इसलिए वहाँ के लोग अब खाने को खाते हैं मगरमच्छ, सांप, कीड़ा। तो हिंदू भाइयों, सनातनी भाइयों, समझो, हम शाकाहारी हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। हम अपनी धरती माता को इसी तरह ख़त्म करते रहेंगे तो, ठीक है ना। भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि लोग घर ना बनवाएं, भाई जिन पे रहने के लिए घर नहीं है वो घर बनवाएं, पर सरकार को ना इसमें भी एक गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। गाइडलाइन क्या होती है भाई, जो बंदा, एक बंदा ना रहने के लिए एक रूम ही तो चाहिए उसको। अब मैं देख रहा हूँ ना, बंदे 2 हैं, और लेकिन बिल्डिंग बनवा ली है बड़ी सी, ठीक है ना, धरती को ख़त्म करके। भाई समझो, ये धरती माता है हमारी, और अगर बंदा अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंग हो, खाता रोटी ही है, और रोटी खा के ही आंखें खुलती हैं, ठीक है ना। तो यार मेरे हिसाब से भाई देश को ख़त्म मत करो डेवलपमेंट के नाम पे, ठीक है ना, विकसित भारत बनाने के नाम पे। भारत देश वो देश है भाई लोग जिसमें 52% खेती की जाती है, पर खेती क्या, आजकल तो खेत तो घर बन रहे हैं ना डेवलपमेंट के नाम पे। तो इतना डेवलपमेंट मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये सामने ना खेत होता था, ये यहाँ पे देखो भाई लोग, यहाँ पे भी प्लाटिंग हो रही है। अभी मैं चलूँगा, वीडियो बनाते हुए जाऊँगा, मैं थोड़ा बोलना था तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा। और भाई समझो, केवल शाकाहारी भारत में ही रहते हैं सबसे अधिक, लेकिन भाई शाकाहारी रह ही नहीं पाओगे ना भाई। अभी तुम शाकाहारी रहते हो, गेहूँ खा रहे हो, धान खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, ठीक है ना, पर शाकाहारी कैसे रह पाओगे जब सब्जी भाई लोग खेत में उगाई जाती है, ठीक है ना। खेत के नाम पे वहाँ पे बिल्डिंगें दिखेंगे तो क्या करोगे भाई, गार्डन, वो क्या बोलते हैं जी, अपनी छत पे भाई खेती करा के गेहूँ अपनी छत पे भाई खेती करके ना, वो रील बनाने में अच्छा लगता है। अपने छत पे खेती करके रील बनाने में, दिखाने में अच्छा लगता है कि हम भाई लोग छत पे खेती कर रहे हैं, पर मज़ा नहीं आता, एक दिन में फसल ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना। तो भाई लोग देश को थोड़ा देश रहने दो,
थोड़ा भेड़ चाल में मत पड़ो भाई लोग। आजकल के लोगों की ना एक और प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, वो ना 12th पास कर लेते हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनको ऐसा लगता है ना गांव में कुछ नहीं रखा है, हम शहर में जाएंगे, शहर में रहेंगे, शहर में घर बनाएंगे। भाई लोग समझो समझो, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ही लोग दुनिया में आते हैं। वो अच्छी ज़िंदगी क्या है? शुद्ध खाना मिल जाए, अच्छे से रहने को मिल जाए, शुद्ध हवा मिल जाए। बाहर तो लोग ऑक्सीजन के लिए तरसते हैं या अच्छे अच्छे जगहों पे ऑक्सीजन के लिए जाते हैं कि ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा तो थोड़ा शरीर सही रहेगा। अब हमारे यहाँ गांव के लोग क्या है भाई, मेरी रिश्तेदारी में मौर्य हूँ तो मेरी 90% रिश्तेदारी में खेती होती है। अब खेती होती है, अब क्या हो रहा है भाई लोग, मेरे ना जो छोटे छोटे भाई हैं या बड़े बड़े भाई हैं, इधर उधर 10-12 हज़ार की नौकरी करने जाते हैं, लेकिन खेत में किसी को काम नहीं करना है। जिसमें भाई समझना पड़ेगा, हमारे लिए बोला जाता है जय जवान जय किसान, क्योंकि खेती में मेहनत है, मेहनत भी है और उसके अलावा भाई रिस्क भी है। अब फसल खड़ी हुई है और भाई पानी आ गया, सब लपेट के ले गया, या फसल खड़ी हुई है, पानी आ ही नहीं रहा है, पानी लगा रहे हैं, खेतों में लगा रहे हैं, लगाते लगाते जैसे ही खेत में पानी लगाया उसके बाद में फिर बारिश आ गई और सब खत्म हो गया। तो मुझे पता है किसान की ज़िंदगी में बहुत दिक्कत होती है भाई, और इसीलिए तो बोलते हैं हम जय जवान जय किसान। तो भाइयों थोड़ा ना धरती माता को अपनी माँ समझो, ठीक है ना, क्योंकि इसके वजह से ही हमारा सनातन है। मैं सही बताऊं, जब तक हमारी धरती माता भारत में सेब हैं, उनमें खेती हो रही है, जब तक हमारा सनातन भी ठीक ठाक बचा हुआ है। जैसे ही धरती माता पे हमारे जो घर बन गए ना, डेवलपमेंट के नाम पे घर घर बन गए ना हर जगह, उस दिन भाई सनातन भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि भाई लोग पेट भरने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, खाने के लिए भाई लोग शाकाहारी खाना आप तभी खा पाओगे जब हमारी धरती माता में खेती होगी, ना कि वहाँ पर बिल्डिंगें बन गई होंगी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा भाई लोग। और अभी मैं दिखाऊँ आपको डेवलपमेंट, भाई आज से पहले कुछ नहीं था, मैं जो होएगा घर बने हुए वो भी बताऊँगा, उसके अलावा कुछ नहीं था, लेकिन बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है भाई। इतनी तेज़ी से देश को ख़त्म मत करो, समझो। जिसको भाई एक कमरे की ज़रूरत है, ठीक है, खेत अपना है, एक कमरा छोटा सा बनवा लो। आजकल शो ऑफ बहुत चल रहा है, दिखावा बहुत चल रहा है, हर किसी को अपने घर में के आगे बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बना के दिखानी है कि कोई देखे। भाई कोई किसी को आजकल नहीं देखता। एक ज़माना पहले था, लोग साइकिल लेते थे तो पूरे गांव वाले आ जाते थे साइकिल देखने, आजकल नहीं आता भाई। तुमने कद्दू से बिल्डिंग बनवा लो, सामने वाले को खुशी नहीं है, वो नहीं आएगा, वो ये कहेगा मैं भी बनवाऊँगा ऐसी ही बिल्डिंग। तो समझो यार, ये दिखावा छोड़ो, थोड़ा सनातन को फॉलो करो, वरना भाई लोग ख़त्म हो जाएंगे हम, हमें ही पता नहीं लगेगा। ये चाइनीज़ में हम में कोई अंतर नहीं बचेगा। आने वाले 10 सालों में अगर ऐसा ही डेवलपमेंट होता रहा तो, पर मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। सरकार से मेरी अपील है कि इसको ख़त्म करो। आप कुछ भी टर्म एंड कंडीशन लगाओ ना, आप घर बनाओ जैसे कि मायावती ने बनाए थे, जो बेघर लोग हैं उनके लिए घर दो, ठीक है ना, या फिर कुछ भी करो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता एक बंदा है, 2 बंदे हैं रहने वाले, 500 गज में घर बना रहे हो, 1000 गज में घर बना रहे हो, दिखावा कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो कि मेरे रिश्तेदार ये बोलेंगे। अरे भाई साहब, बस इतनी जगह चाहिए होती है दफन होने के लिए, और दफन होने के बाद ना रिश्तेदार भी गए, घर वाले भी गए, शो ऑफ भी गया, दिखावा भी गया, अपना अहंकार भी गया कि हम राजा थे या हम अमीर हैं, समझे। तो उतना ही हर किसी चीज़ को यूज करो जितना वास्तव में यूज करने योग्य है, या वास्तव में तुम्हारे यूज करने से उसे दिक्कत नहीं हो रही है। पर भाई मेरे हिसाब से तो यही कहना चाहूँगा मैं, अपनी धरती माँ को ख़त्म मत करो, बचा के रखो। क्योंकि जब तक धरती माता सुरक्षित है, जब तक ही हमारा सनातन सुरक्षित है। क्योंकि शाकाहारी सबसे अधिक भारत में ही पाए जाते हैं, पर अगर खेत नहीं रहेंगे ना तो शाकाहारी लोग भी नहीं रहेंगे, ये बात समझनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। और आगे दिखाता हुआ डेवलपमेंट बैक कैमरे से। और राम 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 राम। अब भाई लोग सामने देख लो, ये ना पूरा कभी खेत हुआ करता था, अब इनने ना प्लाटिंग कर दी है, प्लाटिंग कर दी और जो बढ़िया बना दी। इधर ये देखो, ये पूरा ना भाई खेत है, ये गांव में की तरफ आया हूँ मैं, थोड़ा शहर से अंदर को, ठीक है ना। तो ये देखो इन्होंने ये प्लाटिंग करने लग गए हैं अभी यहाँ पे, ये पूरा प्लाटिंग का ही रोल बना रखा है। ये देखो भाई, ये रोड दे दी है और इधर ये घर बनेंगे, और इधर ये देखो भाई खेत है, बंदों का बोले बनवा ले रहे हैं। इधर ये भाई कुछ नहीं हुआ करता था जब मैं आता था, पत्ता खेलने पहले हम आते थे तो, क्योंकि हम लोग भाई शरीफ हम भी थे, अच्छा तो कोने में इसलिए आते थे कि कोई दिक्कत ना हो,
और आपस में ही आते थे, खेलते थे और पैसा जीतता था जो पार्टी कर लेते थे। देखो भाई मैं इस कॉलेज की बात कर रहा हूँ, डिवाइन कॉलेज। ये बना था उस टाइम में जब मैं पढ़ता था ना, तो ये बन रहा था भाई। जब मैं JMB कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में पढ़ता था तो ये बन रहा था, तो यही बना हुआ था पहले। और बाकी ये सब देख लो भाई, नया डेवलपमेंट, ठीक है। पूरे मतलब क्या होगा, अभी यहाँ पे घर बनना स्टार्ट है और बन भी रहे हैं, तो क्या होएगा, जितनी जो खेत होता है ना, ये आने वाले 5 सालों में ख़त्म, और ख़त्म हो जाएंगे। तो भाई सनातन को क्यों ख़त्म कर रहा हो, सनातन भी ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि 37% शाखा, ये चच्चा की दुकान थी भाई पहले, ठीक है ना। ये घर तक ये दुकान बनी हुई थी, बाकी ये सब नए बन रहे हैं। इधर देखो नई कॉलोनी निकल रही है भाई, इधर ये बिल्डिंग नई, मतलब यार ये देखो भाई, ये सब खेतों में बनी है। और आप देख सकते हो आसपास में इनके खेत हैं और इधर बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो आप समझ सकते हो घर बने हुए हैं, तो आप समझ सकते हो। और बाकी ये सब भाई नए हैं, देखो कुछ में काम भी चल रहा है। अब ये इतने बड़े घर काहे भाई, काहे ये दुकानें निकलवा लेंगे ये सब भाई, ये मतलब वही है। एक टाइम पे ना भाई खेती हुआ करती थी, अब आज से ना 5 साल बाद यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे घर बने होंगे। और एक दिन भाई इस हिसाब से ऐसा भी आएगा ना, जो हम लोग अपने आप को सनातनी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि राम जी 14 वर्ष का वनवास काटने गए थे ना, तो उन्होंने कंदमूल फल खाए थे, और यहाँ पे हमें भी अब कंदमूल फल पे जिंदा रहना पड़ेगा, जो भाई लोग सनातनी बोलते हैं अपने आप को, ठीक है ना। यहाँ बैठे थे भाई, ऐसे ही बैठ जाते थे, यहाँ पे बारिश होती थी ना, ये घर जो है ये उधर ऐसे ही बैठ जाते थे, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं थी तब उतना, ये बकचोदी नहीं थी ना डेवलपमेंट वाली। अब ये डेवलपमेंट वाली बकचोदी थी, ये घर बन रहे हैं भाई, देख सकते हो आप, खेत हैं फिर घर हैं, ये सब नए घर बने हैं भाई। समझ नहीं आता, मेरे खेत को ख़त्म मत करो यार, अपनी धरती माता को ख़त्म मत करो यार डेवलपमेंट के नाम पे, ठीक है ना। और पॉपुलेशन पे भी योगी जी थोड़ी ध्यान दो, बच्चे 2 नहीं तो 3 सही पर मोहर लगा देंगे आपको, कि 3 नहीं तो 3 अगर बोल दिया आपने तो 3 से ज़्यादा नहीं तो नहीं, और अगर जो करता है उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई। ये देख लो भाई, ये सब जहाँ पे खेती हुआ करती थी उस टाइम में, जब हम ये कोई घर नहीं बना था भाई, कोई भी घर नहीं बना था। मैं तुम्हें बताऊँ, यहाँ पे ना एक पोल हुआ करता था, आगे तलैया होती थी, तो पहले हम लोग ना इधर ही खेलने जाते थे, आगे तलैया भाई, कोई भी घर नहीं था ये, ठीक है। ये सब नए हैं, तो क्यों है ये भाई समझ में नहीं आता, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। हम भारतीय लोग भेड़ चाल में चल रहे हैं एक, ठीक है ना। भेड़ चाल सबसे अच्छा कि दुनिया को दिखाना है कि हम क्या है, अरे कुछ नहीं बने तुम भाई, तुम कुछ भी कर लो भाई। इधर से मैं बोल रहा था, आगे तलैया थी, ये सब बन गए अभी, ठीक है भाई। तुम कुछ भी कर लो बस, सनातन में सीधा सा हिसाब है, मोक्ष की जब प्राप्ति कर पाओगे तभी नजवल दुनिया त्याग पाओगे। ये तो आजकल कोई सोचता ही नहीं है ना, आजकल तो लोगों का वही मज़े बन गए हैं, बस एक दिन को घाटू श्याम चले जाएंगे और बोले हारे का सहारा। अरे भाई साहब, कर्म तो ठीक करो, हारे का सहारा तभी तो बनेगा। अब तुम्हारे कर्म ही खराब है ना, तो हारे का सहारा कुछ नहीं भाई, तुम्हारा खेल ख़त्म फिर।